स्वाधीनता की खातिर अमृत महोत्सव के मौके पर देश की खातिर सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले वीर नायकों की स्मृतियों को सहेजने के साथ ही राष्ट्रभक्ति के स्वाभिमान व स्वावलंबन के नए संदर्भों में पोषित करने की जरूरत है। इसी अवसर पर अभिनेता अक्षय कुमार ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के भूतपूर्व विजय कर्णधार बने मेजर जनरल यान काडोजो की जिंदगी पर फिल्म गोरखा बनाने का ऐलान किया है। युद्ध में पैर गंवाने के बावजूद इच्छाशक्ति के बलबूते उन्होंने फिटनेस टेस्ट में अन्य अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया और सैन्य ब्रिगेड के कमांडर बने। उनकी बहादुरी के कुछ और किस्सों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उनका असली नाम था मेजर कार्डोजो, परंतु उनके जो साथी थे या उनके जनरल थे, सीनियर थे, उनको उपनाम कारतूस साहब कहते थे, क्योंकि कार्डोजो नाम लेने में बहुत ही कठिनाई होती थी, इसलिए उनको कारतूस साहब कहा जाता था। अब बात करते हैं वह किस बटालियन में शामिल थे। वह गोरखा बटालियन में शामिल थे। महाकाली आयो गोरखाली, यह नारा भारतीय सेना की बहादुर रेजिमेंट गोरखा का है। इसी रेजिमेंट के जाबाज पूर्व मेजर जनरल यान कार्डोजो की जिंदगी पर अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म गोरखा बनाने का ऐलान किया है। गोरखा रेजिमेंट का सेना की अदम्य साहसी निडर रेजिमेंट माना जाता है। इसके जवान 12 इंच की खुखरी से दुश्मनों को ढेर करते हैं। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मनकेसा ने एक बार कहा था कि अगर कोई आदमी यह कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह एक गोरखा है। इस रेजिमेंट की बहादुरी का कायल जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी रहा है। अब बात करते हैं भारत पाक 1971 युद्ध की कुछ यादें जो मेजर कार्डोजो से संबंधित हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की इस साल दिसंबर में 50वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया था। जब यह युद्ध चल रहा था तब उस समय सेना अधिकारी यान कार्डोजो 5वीं गोरखा राइफल की 4थी बटालियन में थे। पाकिस्तान से युद्ध के लिए भेजी गई भारतीय सेना की टुकड़ी में गोरखा राइफल सिलहट में युद्ध लड़ रही थी, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में था। तब मेजर जनरल कार्डोजो तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे थे। युद्ध के दौरान दुश्मनों से लोहा लेते हुए बटालियन के एक अधिकारी के शहीद होने के बाद उनकी जगह किसी को तत्काल भेजा जाना था। संबंधित कार्यों ने मेजर कार्डोजो के नाम पर सहमति जताई तथा उनको वहां पर तुरंत भेजने का आदेश दिया गया। बटालियन में मेजर कार्डोजो के पहुंचने से बटालियन की काफ़ी हौसला अफजाई हुई। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को सफलतापूर्वक हरा दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह वह युद्ध भी था जिसमें भारतीय सेना का पहला हेलीबोर्न ऑपरेशन हुआ था। हेलीबोर्न ऑपरेशन के तहत सेना के जवान अपने हथियारों के साथ युद्ध क्षेत्र में एयरक्राफ्ट से उतरते जाते हैं। सिलहट की जंग में गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ी के सामने पाकिस्तानी सैनिकों की लंबी चौड़ी फौज थी। भारतीय सैनिकों का खाना और गोला बारूद खत्म हो रहा था। पीने का साफ पानी भी नहीं था। हालात इतने बेकार थे कि सैनिकों के हौसले टूटते जा रहे थे, मगर मेजर कार्डोजो उसी पर डटे रहे और सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने बताया था कि 48 घंटे में ब्रिगेड आ जाएगी हौसला देने के लिए, परंतु ब्रिगेड 48 घंटे बाद भी नहीं आई। इस बटालियन का जीत में योगदान थोड़ा सा बीसीसी न्यूज़ का भी है। यह बात कार्डोजो ने अपनी पुस्तक 1971 स्टोरी ऑफ ग्रीड एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर में बताया है कि बीसीसी ने गलती से यह घोषणा की कि सिलहट में गोरखा की ब्रिगेड को एयरक्राफ्ट से उतारा गया है। यह पता नहीं चला कि बीसीसी के जिस रिपोर्टर ने यह खबर भेजी थी वह बटालियन और ब्रिगेड के शब्द में घालमेल कर गया, क्योंकि उसे पता था कि ब्रिगेड की ताकत बटालियन से 3 गुना ज़्यादा होती है। बीसीसी को विश्वसनीय माना जाता है। सभी ने उनकी खबर को सुना और विश्वसनीय मान लिया। इस खबर ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार को नाकाम कर दिया। बीसीसी की गलती का गोरखा राइफल के जवानों ने फ़ायदा उठाया। कार्डोजो ने अपनी गोरखा साथियों से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि सिलहट में हमारी ब्रिगेड है तो उसे ऐसा ही लगने दो। यह उनकी बहादुरी और साहस का परिणाम रहा कि पाकिस्तान सेना को पता ही नहीं चल पाया कि सिलहट पर कब्जा करने वाले गोरखा सैनिक केवल आधी बटालियन थे। इन वीर सैनिकों के साहस की वजह से ही तीन ब्रिगेडियर, 1 कर्नल, 171 अधिकारी, 290 जूनियर
कमीशन अधिकारी और पाकिस्तान सेना के 8000 सैनिकों ने गोरखा राइफल के महज कुछ अधिकारियों के सामने अपना घुटना टेक दिया और समर्पण कर दिया। अब हम बात करते हैं मेजर कार्डोजो के बहादुरी किस्से के बारे में, जिनके जानने से आपको लगेगा वह कितने बहादुर थे। जब भारतीय सेना युद्ध बंदियों को घेर रही थी तब मेजर कार्डोजो एक दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्होंने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा और विस्फोट में उनका पांव इतना बुरी तरह जख्मी हुआ कि उसे काटना आवश्यक हो गया था। समय बर्बाद करने का औचित्य नहीं था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से पैर काटने के लिए कहा। शल्य चिकित्सा उपकरण न होने के कारण डॉक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मेजर कार्डोजो ने अपने सहायक को कुकुरी से पांव काटने का आदेश दिया, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। तब कार्डोजो ने खुद ही अपना पांव काट दिया और कहा, जाओ अब इसे गाड़ दो। इसके बाद बंदी बनाए गए पाकिस्तान सेना के सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर ने उनका ऑपरेशन किया। इससे पता चलता है कि वह कितने दृढ़ निश्चय और बहादुर सैनिक थे, जिन्होंने कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। उनकी बहादुरी का और साहस का एक और किस्सा है। युद्ध में घायल होने के बाद मेजर इयान कार्डोजो का पांव काटना पड़ा। ऐसी दुर्घटना का मतलब किसी अन्य अधिकारी के लिए फील्ड ड्यूटी का अंत होता है, लेकिन मेजर कार्डोजो ने हार नहीं मानी। हालांकि उनके लिए राहें आसान नहीं रही। उन्होंने कमांडर के पद के लिए लड़ाई लड़ी और शारीरिक फिटनेस परीक्षा के दौरान अन्य अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया। फिटनेस परीक्षा में सफल होने के बावजूद चिकित्सा अधिकारियों ने उनका अनुमोदन नहीं किया। वह अपना मामला तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तपेश्वर रैना के पास ले गए। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर जनरल ने उन्हें अपने साथ लद्दाख चलने को कहा। यह देखने के बाद कि मेजर कार्डोजो आसानी से पहाड़ों पर चल सकते हैं, बर्फ भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रही थी, तब जनरल मेजर को बटालियन की कमान सौंपने की सिफारिश की। इसके बाद मेजर कार्डोजो ने ब्रिगेड कमांडर के पद के लिए प्रस्ताव दिया और वह विजयी रहे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वह एक बटालियन के कमांड करने में सक्षम है तो ब्रिगेड को भी कमांड करने में सक्षम है। बटालियन ही नहीं, ब्रिगेड के प्रथम दिव्यांग सैन्य अधिकारी बनने का उन्होंने इतिहास रच दिया। सेना में एक ब्रिगेड आमतौर पर 3 बटालियन से बना होता है। एक ब्रिगेडियर में करीब 3000 सैनिक होते हैं। हर रेजिमेंट में बटालियनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद मेजर जनरल कार्डोजो ने वर्ष 2005 से 2011 तक भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अति विशिष्ट सेवा पदक और सेना पदक जैसे अन्य अलंकरणों से उन्हें नवाजा गया है। अब उनके साहस को बड़े पर्दे पर दर्शक अगले साल देख सकेंगे। यह बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। उनके और भी विषय को जानने के लिए क्या पता इस फिल्म में और भी कुछ उनके पहलुओं को दिखाया जा सके। जहाँ तक मुझे पता था मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। और भी अधिक जानने के लिए इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। मेजर कार्डोजो का किरदार निभाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार कहते हैं कि देश के वीर नायकों की कहानी सिनेमा के जरिए बयां किया जाना बेहद जरूरी है। यह न केवल उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है, बल्कि इन गौरव गाथाओं के जरिए प्रत्येक देशवासी के हृदय में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत होती है। लोगों को डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा सिनेमा समझ में आता है, जिसमें कमर्शियल एंगल के साथ गीत संगीत भी शामिल रहता है। गोरखा फिल्म देश के वीर नायक मेजर जनरल इयान कार्डोजो की ज़िंदगी पर आधारित है। उनके किरदार को पर्दे पर जीवित करना गौरव की बात है। मेरी कोशिश हुई कि उसे पूरी सावधानी से मैं बयां करूं। इस फिल्म की घोषणा के बाद जब मेजर कार्डोजो से पूछा गया कि आपके नाम पर यह फिल्म बन रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने यह कहा कि अक्षय कुमार व फिल्मकार आनंद एल राय के प्रयास से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह भारत के सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान की याद दिलाती है। यह कहानी भारतीय सेना के हर अधिकारी के मूल्यों एवं भावनाओं को दर्शाती है। अर्थात वह इस फिल्म के बनाने से बहुत ही प्रसन्न है। तो दोस्तों, यह फिल्म का इंतजार पूरी बॉलीवुड के साथ पूरी भारत के लोग भी जो देश से प्रेम करते हैं वह इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरे चैनल पे कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले एक नए किस्से के साथ, एक नए रोमांच के साथ। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।